गौतम बुद्ध पर निबंध। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। उन्होंने मानव जीवन के दुहक, उसके कारण और उससे मुक्ति का मार्ग बताया। उनका जीवन त्याग, करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का अद्भुत उदाहरण है। बुद्ध का दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पूर्व था। उन्होंने न तो ईश्वर के अस्तित्व पर अनावश्यक विवाद किया और न ही कर्मकांडों को महत्व दिया, बल्कि मानव जीवन को नैतिक, शांत और करुणामय बनाने पर बल दिया। गौतम बुद्ध का जन्म और बाल्यकाल। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे, और माता का नाम महामाया था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बालक सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर, शांत और करुण स्वभाव के थे। राजकुमार होने के कारण उन्हें हर प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे। पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान चक्रवर्ती राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसे यथार्थ से दूर रखने का प्रयास किया। विवाह और सांसारिक जीवन। युवा अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ वर्षों बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ के जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका मन इन भौतिक सुखों में नहीं रमता था। उनके मन में जीवन के सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। 4 दृश्य और महाभिनिष्क्रमण। एक दिन नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि संसार दुहकमय है और इससे मुक्ति का मार्ग खोजना ही जीवन का उद्देश्य है। इसी विचार से प्रेरित होकर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल, पत्नी और पुत्र का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तपस्या और ज्ञान की खोज। संन्यास लेने के बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने उपवास किए और शरीर को अत्यंत कष्ट दिए, परंतु उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने समझा कि न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या जीवन का सही मार्ग है। यही विचार आगे चलकर मध्यम मार्ग कहलाया। बुद्धत्व की प्राप्ति। लगभग 6 वर्षों की साधना के बाद सिद्धार्थ ने बोधगया में पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया। गहन ध्यान के बाद उन्हें सत्य का बोध हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन सिद्धांतों का उपदेश दिया, उनमें 4 आर्य सत्य प्रमुख हैं। संसार दुहकमय है। दुहक का कारण तृष्णा है। दुहक का निरोध संभव है। दुहक निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मानव को नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें न तो अत्यधिक भोग है और न ही कठोर तपस्या। यह मार्ग संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देता है। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा, अहिंसा, प्रेम, सत्य और आत्मानुशासन का विशेष महत्व है। उन्होंने जातिभेद, बलि प्रथा और अंधविश्वासों का विरोध किया। उनके अनुसार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। संघ की स्थापना। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर संघ की स्थापना की,
जिसके माध्यम से उनके विचार दूर दूर तक फैले। संघ में सभी वर्गों के लोगों को समान स्थान दिया गया। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका अंतिम उपदेश था अप्प दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों और सम्राट अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत से बाहर श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। आधुनिक युग में बुद्ध की प्रासंगिकता। आज के तनावपूर्ण और हिंसक युग में बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत उपयोगी हैं। अहिंसा, शांति और करुणा के सिद्धांत विश्व शांति की दिशा दिखाते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन मानवता के लिए एक प्रकाशस्तंभ है। उन्होंने दुख से मुक्ति का सरल और व्यावहारिक मार्ग बताया। उनका संदेश आज भी मानव को नैतिक, शांत और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। बुद्ध का दर्शन केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट।